अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डियर मैथ। डियर मैथ में आप सबको वेलकम कहते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमें 2.5 एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करनी है। जैसा कि आप बच्चे जानते हैं कि हमारा ये जो सीरीज चल रही है ये है नोट सीरीज, जिसमें तमाम क्वेश्चंस को लेके हम चलते हैं। ठीक है जी, तो आप बच्चों ने रहना है मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा सा कमेंट भी करें अपने जैसा खूबसूरत सा। डियर स्टूडेंट, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका पार्ट 1 हम अभी करने वाले हैं। ये दो फंक्शन हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपको पता है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें इन पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है जनाब, कि आपने एक फंक्शन वैसे लिखना है, इसमें से दूसरा का डेरिवेटिव, फिर दूसरा वैसे ही, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो हम इसे करते हैं जी, आप देखिएगा ध्यान से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव क्या होता है जी, ये डी वाई बाई डी एक्स होता है। ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इसमें से एक्स स्क्वायर को हम वैसे लिखते हैं, डेरिवेटिव हम लेंगे सीकेंड 4x का प्लस। अब आप सीकेंड 4x लिखेंगे वैसे ही, और डेरिवेटिव आप ले लेंगे एक्स स्क्वायर का। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर वैसे लिखा, इस सीकेंड 4x का डेरिवेटिव प्लस सीकेंड 4x वैसे लिखा, और इस एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेंगे। ये डेरिवेटिव की नोटेशन में लिखा है, ये हमने अभी डेरिवेटिव लिया नहीं है। ठीक है जी, तो अब आपके पास है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और सीकेंड 4x का डेरिवेटिव क्या होता है अगर आपको याद हो, ये होता है सीकेंड 4x और होता है टेन 4x, और इस 4x का फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वो होगा आपका 4। लिखेंगे प्लस सीकेंड 4x, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होना है, 2x होना है। ये हमने इसका कर लिया डेरिवेटिव। अब इससे आगे हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। देखिए जी, आपको इसे क्या करना होगा, ये जो 4 है ना, इसे आप शुरू में ले आए तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, सीकेंड 4x बनेगा, टेन आपके पास होगा 4x प्लस ये 2x भी आप शुरू में लिखे हैं 2x, सीकेंड 4x। अब देखिए सीकेंड 4x इधर भी है, सीकेंड 4x इधर भी है, 2x इसमें भी है, 2x यहाँ भी है, ये हम कॉमन ले सकते हैं। जब हम इसे कॉमन निकालेंगे ना तो ये 2x, और साथ ही आपने कॉमन लेना है ये वाला सीकेंड 4x। तो प्यारे बच्चों ये देखें, ये 2x टेन 4x बचेगा, और ये सारा कॉमन निकल चुका है, इसलिए इसकी जगह डिवाइड होके 1 बच जाएगा। तो ये है आपका खूबसूरत सा आंसर जी। तो अब आपके पास है पार्ट नंबर 2, जिसमें दो फंक्शन फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें इन पर फिर मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब फिर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इन दोनों फंक्शंस के ऊपर स्क्वायर भी हैं। आपको इनके डेरिवेटिव भी याद रखने होंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताए थे। अगर आपने ये नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर, तो प्रीवियस लेक्चर भी इसका देख लीजिएगा। तो उसमें जो डेरिवेटिव हैं आपके, वो भी आप इसके साथ देखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं जी, दो फंक्शन है फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हुआ। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इसमें से टेन क्यूब थीटा वैसे रहने दें, डेरिवेटिव आप ले लें सीकेंड स्क्वायर थीटा का। ये क्वेश्चन क्योंकि थीटा में है तो हमें यहाँ भी थीटा ही लिखना चाहिए, और यहाँ भी थीटा ही लिखना चाहिए। अच्छा जी, टेन क्यूब थीटा आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे प्लस, अब हम सीकेंड स्क्वायर थीटा वैसे रहने देंगे, और डेरिवेटिव लेंगे इस टेन थीटा का, जो कि टेन क्यूब थीटा है। ये हो गया जी प्रोडक्ट रूल। ये हमने अप्लाई किया है, लेकिन अभी फाइंड नहीं किया, उसकी फॉर्म में लिखा है। अच्छा, ये बना आपका जनाब टेन क्यूब थीटा, और इसका डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले पावर मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये देखिए पावर है, पहले आपको पावर का डेरिवेटिव लेना होगा। ये जो पावर है, तो पावर 2 साथ मल्टीप्लाई करें, और पावर में से एक माइनस कर दिया तो 1 बचा। उस 1 को हम नहीं लिखा करते, लेकिन इस सीकेंड का आपको फर्दर डेरिवेटिव लेना है, उसे मैं अभी डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख देता हूँ। दोबारा सुन ले इस बात को। ये वाला टेन क्यूब थीटा तो वैसे ही आ गया,
ये पावर का डेरिवेटिव लेना है, 2 साथ मल्टीप्लाई और 2 में से 1 माइनस, तो इसका 1 बचा। विदाउट पावर जो सीकेंड है उसका डेरिवेटिव अभी हमने लेना है, हम अगले स्टेप में लेंगे, इसलिए मैंने डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा। अब काम इसमें देखें, ये वाला सीकेंड स्क्वायर थीटा तो वैसे ही रहेगा, आप लिखेंगे ये इसी तरह जैसे ये था, पावर मल्टीप्लाई, ये हो गया 3 और पावर में से आपने 1 माइनस कर दिया। विदाउट पावर जो आपका टेन है ना नीचे, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो वो होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया जी। अब और फर्दर डेरिवेटिव तो बनता नहीं, वो मैंने डेरिवेटिव ले लिया उसका डायरेक्ट, इसका नहीं लिया, मुझे चलिए उसे भी लिखना चाहिए, एक ही तरीके से वो काम आपका। फर्दर डेरिवेटिव जो है ना वो हम अभी टेन का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। चलिए मैं अभी इस तरह लिख देता हूँ ताकि फिर एक जैसा ही रहे। अब जनाब आपके पास ये 2 शुरू में लिखा जा सकता है, टेन क्यूब थीटा आपके पास है, सीकेंड थीटा आपके पास है, और सीकेंड का डेरिवेटिव होता है, ये देखिए मेरे प्यारो, मेरे राज दलारो, आपने देखा कि टेन सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स होता है। खूबसूरत सवाल, आगे चलते हैं जी। ये आप देखें, ये 3 जो है ना, इस 3 को तो आप शुरू में लिखें, यहाँ पर शुरू में 3 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये देखिए सीकेंड स्क्वायर आएगा, ये वाला टेन स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा। और टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको ये बातें याद रखनी है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, जो मैंने कल डेरिवेटिव लिखे थे दोबारा लिख के देता हूँ मैं यहाँ पे, आपको याद रहेगा फिर। अच्छा, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, टेन का होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। चलिए जी, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब ये आपके पास है 2, अब ये सीकेंड है, एक ये है, 2 हो गए, एक टेन ये है, 3 टेन ये है, टेन हो जाएंगे आपके पास 4 और सीकेंड हो जाएगा आपके पास स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 3, टेन यहाँ भी स्क्वायर है और सीकेंड यहाँ पर आपके पास है 4, ये दोनों मिलके मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों में से कॉमन निकलता है, क्या कॉमन निकलता है जी, आपका टेन स्क्वायर थीटा और आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला जा सकता है, निकाल दिया हमने। बाकी यहां से बचा 2, इधर से बचा टेन स्क्वायर थीटा, इधर से बच गया 3, इधर से बच गया सीकेंड स्क्वायर थीटा। और फर्दर ये हल नहीं होता, तो यही है इसका खूबसूरत आंसर। डियर स्टूडेंट, आपकी सहूलत के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये दोबारा डेरिवेटिव के फार्मूले लिख दिए हैं तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, आप इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। आप देखें ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सीकेंड स्क्वायर होता है, कॉट का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर होता है, सीकेंड को हम ये लिखते हैं और कोसिकेंड को हम ये लिखते हैं। ये सारी बातें हम डिटेल से प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम ये कर चुके हैं। आप अगर इसके आंसर, इसको प्रूव करना सीखना चाहें तो आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम अब इसको हल करते हैं जी। यहाँ देखें, जब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है ना, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये पावर है जी, पावर का डेरिवेटिव आपको पहले लेना होता है। आप पावर साथ मल्टीप्लाई करते हैं, y का डेरिवेटिव बनता है dy बाई डी थीटा। ये जो पावर 2 है वो आप साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन 2 थीटा माइनस कॉज 3 थीटा, और इसकी पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, u बनता है। और फर्दर जो डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी थीटा, वो हमारे पास होगा साइन 2 थीटा और माइनस का कॉस 3 थीटा। ये फर्दर डेरिवेटिव है हमारे इसी फंक्शन का। ठीक, अब आप आगे क्या करते हैं, लिखेंगे जी 2, ये तो रहेगा वैसे ही साइन 2 थीटा माइनस का कॉस 3 थीटा, ये आपका रहेगा वैसे 2 माइनस 1 1 होता है, हम उसको फर्दर नहीं लिखते। हम चलते हैं इस पर। अब ये दोनों ना अलग अलग डेरिवेटिव इन पे अप्लाई होंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है वो होता है कॉस 2 थीटा, और इस 2 थीटा का ना फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ता है, वो 2 आ जाता है माइनस। इसी तरह कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन 3 थीटा, और इस 3 थीटा का फर्दर डेरिवेटिव 3 होता है। और आप ये ब्रैकेट लगा के इसे क्लोज भी कर दें ताकि पता चले कि ये सारा फंक्शन इस सारे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, अब आप इसको फर्दर क्या करेंगे जी, लिखेंगे आप इसको 2 कॉस, ये साइन था सॉरी, हम लिखेंगे 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और इसे आप लिख सकते हैं 2 कॉस 2 थीटा
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 साइन 3 थीटा आपके पास आएगा और यही इसका आंसर है। ठीक है, ये 3 पार्ट आपके हो चुके हैं, इससे हम आगे चलते हैं जी। तो दोस्तों अब आपके पास है एक और पार्ट जो कि 4 है। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। ये कहता है जी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये कह रहा है सवाल कि आप देखें, इसी पैटर्न पे चले। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा कितना खूबसूरत चीजें हैं इसके अंदर। कि ये देखिए कॉस स्क्वायर रूट एक्स है, यहाँ स्क्वायर रूट जो है ना वो आया हुआ है एंगल पर, जो इसका एंगल है एक्स, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट पूरे फंक्शन पे आया। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो आप देखिएगा। ये स्क्वायर रूट बाद में है, इसलिए डेरिवेटिव कॉस का पहले करना पड़ेगा, बाद में हम स्क्वायर रूट का करेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट आपकी पहले से है, इसलिए आप पहले स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेंगे और बाद में फिर साइन फंक्शन का लेंगे। दोनों में फर्क हो गया। अब हम फिर लिखते हैं जनाब, y का डेरिवेटिव तो हो गया dy बाई डी एक्स। कॉस का क्या होता है जी, माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स होता है, और इस स्क्वायर रूट एक्स का आपको फर्दर डेरिवेटिव लेना है प्लस पावर है 1/2, वो आप साथ मल्टीप्लाई कर दें। साइन एक्स लिखें जी, साइन एक्स की पावर हो जाएगी -1/2, और विदाउट पावर आपने साइन एक्स का लेना है डेरिवेटिव। देखा कितना खूबसूरत सवाल, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतना प्यारा सवाल, इतने प्यारे शेर के साथ। माइनस है आपके पास साइन स्क्वायर रूट एक्स, और जनाब 1/2 साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक माइनस कर दिया तो -1/2 बचा, प्लस लिखेंगे हम 1/, ये 2 डिवीजन में लाएंगे प्यारे बच्चों, यूं आप इसे यूं कर सकते हैं। और साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है cos x। आप जब इसको करते हैं ना सिंपल, तो फिर आप देखें यहाँ तो बचा साइन स्क्वायर रूट एक्स, और ये आ जाएगा डिवीजन में 2 स्क्वायर रूट एक्स, प्लस आ जाएगा आपके पास cos x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट साइन एक्स। लो जी, ये है हमारा आंसर। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कितना प्यारा सवाल, प्यारे शेर के साथ जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। यहाँ अब आप क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ x और y मिक्स हो चुका है। जब x y मिक्स होता है तो फिर हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है, लेकिन तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा कि हम लिखेंगे इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या हो गया जी, dy बाई डी एक्स हो गया। अब ये दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप x का डेरिवेटिव लेंगे 1, cos y को रहने देंगे वैसे ही, प्लस अब आप x को रहने देंगे वैसे, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y, और क्योंकि ये फंक्शन है y तो y का फर्दर डेरिवेटिव बनेगा, वो बनेगा dy बाई डी एक्स, वो लिखा हमने। अब जनाब आप क्या करने वाले हैं, इसे थोड़ा सा सिंपल करें ना तो ये u बनता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos y माइनस का x साइन y और dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स यहाँ भी है, dy बाई डी एक्स इसमें भी आता है। इस फंक्शन को उठा के इधर ले आए तो बनेगा dy बाई डी एक्स प्लस हो जाएगा x साइन y, फिर होगा dy बाई डी एक्स, और इक्वल में यहाँ पे cos y बच जाएगा। ठीक, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स को एक साइड पे करना था। इन दोनों में से आप देखें तो dy बाई डी एक्स कॉमन निकलता है, बचता है 1 प्लस एक्स साइन y, ये बचता है। यहाँ आपके पास है cos y, इसने इसके साथ ये हो रहा है मल्टीप्लाई, उठा के लाएंगे इधर, ठक ठका टक ठक, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। आपने देखा कि कितना अच्छा आंसर आ चुका है। यही वो आंसर था जो हम निकालना चाहते थे। बिल्कुल ऐसा ही सवाल, बिल्कुल ऐसा ही सवाल आपका है पार्ट नंबर 2। मैं ये कर लूँ फिर आपके लिए स्क्रीन क्लियर कर दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका x इक्वल टू वाई साइन वाई। यहाँ देखें जी, दोनों y एक साइड पे आ गए, x बेचारा अकेला ही एक साइड पे। हम फिर भी विद रिस्पेक्ट टू x ही हल करेंगे। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1, दो फंक्शन जो हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई।
हम क्या करेंगे कि y को लिखेंगे वैसे, साइन का डेरिवेटिव होता है cos y, और y का फर्दर dy बाई डी एक्स प्लस कर देंगे हम। अब साइन y हम लिखेंगे वैसे ही, और इस y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स। इन दोनों से कॉमन निकाला जा सकता है। जब हम कॉमन निकालेंगे तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ये है आपके पास y cos y प्लस यहाँ से sin y, ये मल्टीप्लाई हो रहा है dy बाई डी एक्स के साथ, ला के इस तरफ डिवाइड कर देंगे, बनेगा 1 बाय cos y प्लस बन जाएगा sin y, बराबर हो जाएगा dy बाई डी एक्स के। लो भी प्यारे लोगों, यही हमने आंसर फाइंड करना था जी। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 आपके पास है, जिसका पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 4 का, और हमें इसे सॉल्व करना है। इसके दोनों पार्ट हम करेंगे। लिखेंगे जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है y का डेरिवेटिव तो हो गया dy बाई डी एक्स, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस साइन, और ये इसका x की जगह पर ये इसका एंगल है, और इस एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि ये एंगल अकेला x नहीं है। अगर अकेला x होता तो डेरिवेटिव 1 होता, ये फंक्शन है खुद से एक, तो इसलिए जब आप इसका फर्दर डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, और इसकी जो स्क्वायर रूट है ना, उसे हम u भी लिख सकते हैं 1/2, ये रहेगा वैसे ही, और सिर्फ अब आपने इसको हल करना है। अब ये क्या बनेगा जी, माइनस का साइन, ये तो श्री बच्चों की तरह ऐसे ही साथ में चलता चलाएगा, लेकिन ये जो है ना, ये थोड़ी बदमाशियां करेगा, हम करने नहीं देंगे। आप ध्यान से देखें, मैं आपके साथ हूँ। 1/2 साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 में से ना आपने एक माइनस कर देना है, तो बन जाएगा -1/2। फर्दर डेरिवेटिव आपको करना होगा, ये देखें जी 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x का, इसका फर्दर डेरिवेटिव आपको करना होगा। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही तो थोड़ा सा आप प्रीवियस लेक्चर्स को लाजमी देखें, फिर आपको ये बातें सब समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ये है 1/2, गारंटी है कि आपको सब समझ आएगा। ये पावर नेगेटिव है, आपको याद होना चाहिए कि जब हम इसको उलट देते हैं ना, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, तो अगर ये पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है। हम इसे पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, इसलिए 1 प्लस 2x ऊपर और 1 प्लस x नीचे, पावर हो गई पॉजिटिव। इस पर हमें लगाना होगा क्वेश्चन रूल, नीचे वाला 1 प्लस 2x वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले 1 का 0, x का 1, वो यहाँ आ गया माइनस, ऊपर वाला 1 प्लस x आप लिखें अब वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना, 1 कांस्टेंट 0, 2x का 2 आ जाएगा, और नीचे 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर भी मिलेगा आपको। फिर जनाब आप लिखें माइनस का साइन, 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। यहाँ से आप क्या करेंगे जनाब, जरा गौर कीजिएगा, ये सब आपके लिए है। यहाँ पे ये 1/2, ये 2 नीचे है, और ये स्क्वायर रूट दोनों की है, इसकी भी और इसकी भी। ये 1 प्लस एक्स की स्क्वायर रूट तो आ गई, लेकिन जब ये नीचे आएगा ना, तो ये 1 प्लस 2x की पावर -1/2 बन जाएगी। ये हम खुद से ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं आपको नेक्स्ट स्टेप में समझा देते हैं। यहाँ है 1 प्लस 2x, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 होगा। डिवीजन में आपके पास है 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ये 2x इस 2x से कैंसिल। ये मैं इसलिए नीचे लाया था कि ये देखें बेसिस सेम, और इनकी पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स प्लस हो तो प्लस कर देते हैं, माइनस हो तो माइनस कर देते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास क्या बचा, माइनस का साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x बचा, मल्टीप्लाई, यहाँ से 1 माइनस 2 तो -1 बचा, वो -1 आप ये लिखें, ये 2 भी आप शुरू में यहाँ से लिखें, और ये है 1 प्लस एक्स। प्यारे बच्चों, जब आपने 2 में से इसको माइनस करना है ना, तो ये देखिए 1 प्लस 2x की पावर 3/2 बच जाएगी। अब इससे अगला एक स्टेप बाकी है, मैं चलिए इसका नीचे लिखना था, लेकिन नीचे फिर आपको नज़र नहीं आएगा, तो मैं फिर यहाँ आगे लिख देता हूँ। अच्छा, वो क्या होगा कि सिर्फ इतना कि इस माइनस ने इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाना, ये प्लस हो जाएगा।
जब ये प्लस होगा तो फिर आपके पास क्या बनेगा, साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x बनेगा। और जनाब ये वाला जो है ये बनेगा 1/2 और यहाँ पे है 1 प्लस एक्स और फिर है 1 प्लस सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यानी हमें लिखना था 1 प्लस 2x की पावर 3/2 लिखना था। लो जी ये है इसका खूबसूरत सा आंसर जी। तो प्यारे बच्चों आज का ये आखिरी सवाल, इसके बाद आज हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, मतलब आज का ये आखिरी सवाल है और इसके बाद वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। अच्छा जी तो प्यारे बच्चों ये आज का हमारा आखिरी सवाल है, इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं इसे करने वाला हूँ जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy/dx होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है और आपके पास ये देखें जी साइन का डेरिवेटिव हमने किया 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स बन गया। फर्दर हमें डेरिवेटिव लेना है 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स का, इसका हमें फर्दर डेरिवेटिव लेना है क्योंकि ये आ चुका है एंगल की जगह पर, ये कॉस का एंगल है उसकी जगह पे आया हुआ है, तो इसलिए इसका फर्दर डेरिवेटिव भी बनेगा। हम बिल्कुल ऐसा ही सवाल कर चुके हैं इससे पहले भी, तो 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स बना, 1/2 यानी पावर साथ मल्टीप्लाई और आप पावर में से एक कर देंगे माइनस, तो बचेगा -1/2। फर्दर डेरिवेटिव आपको करना होगा जी, किसका करना होगा, 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स का, जिसका इसका हमें फर्दर डेरिवेटिव भी लेना है। अब बिल्कुल वैसा ही सवाल है जो हम अभी कर चुके हैं, सेम उतने ही स्टेप बनेंगे बिल्कुल वैसे ही। तो अब ये है जी 1/2। देखें जब हम इसकी डिवीजन चेंज कर देते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, तो फिर क्या होगा जी, ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ हमें क्वेश्चन रूल लगाना है जी, आपका डिवीजन वाला 1 प्लस एक्स वैसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है 0, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा माइनस 1 प्लस 2x यहाँ पे आ जाएगा और इस 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। डिवीजन में आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। लो जी बच्चों आप देखें, देखते चले जाएं, बस आप सवाल आपसे होता चला जाएगा और आपको बहुत अच्छी समझ आने वाली है। आप लिखेंगे 1/2 और इसे जब आप लिखेंगे यूं कि ये जो है ना 1 प्लस 2x, क्योंकि ये जो पावर है ना 1/2 ये इन दोनों की है, हमें इस नीचे वाले की पावर तो स्क्वायर रूट बना दी, लेकिन इसको जब नीचे लाएंगे ना डिवीजन में, बिल्कुल पीछे वाले जो हमने इससे पहले सवाल किया उसकी तरह, ये 1/2 बन जाएगा माइनस का। आप चलते हैं आगे, इन्हें मल्टीप्लाई करें जी, ये बनेगा 2 प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2x और देखें जी 1 प्लस एक्स की पावर 2 हो जाएगी, ये 2x से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आगे क्या बचा आपके पास जनाब, ये कॉस 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स बचा। यहाँ से देखें जी हम इसे क्या कर सकते हैं, 1/, हम देखेंगे कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे यू लिख सकते हैं और इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे बोला कि ये 1 प्लस एक्स है, इसकी पावर 2, 1 प्लस एक्स की पावर -1/2, 2 में से 1/2 निकालेंगे तो हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 बनेगी और 2 माइनस 1 होता है, वो 1 यहाँ पे आ चुका है। तो बस जी यही इसका आंसर है जी, यही आपका सवाल था, यही आज का काम था। आज का काम यही था जो हम कर चुके हैं। कल हम इंशाल्लाह इससे नए लेक्चर के साथ चलेंगे। आप बच्चों को अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, ये लेक्चर पसंद आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं। आपके खूबसूरत से प्यारे से कमेंट से हमें हौसला अफजाई मिलेगी, हमारा काम और बेहतर होगा। तो ठीक है जी, फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।